B.Ed एवं D.El पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश के नए नोटिफिकेशन आ चुके हैं दोस्तों। सब पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर, यह नोटिफिकेशन आज आप सभी देख रहे हैं और शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को देखिए, तो ही आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको सारी जानकारी मिलेंगी। तो चलिए PDF फाइल हमने ओपन कर लिया है और हम आप सारी जानकारी यहाँ पर आपको शुरू से दिखाते हैं। तो विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय B.Ed एवं D.El.Ed दूरवर्ती पाठ्यक्रम के 17, 20, 21 में प्रवेश हेतु प्रवेश नियमों के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया जाना है। प्री B.Ed एवं प्री B.El.Ed प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो उसके जो ऑनलाइन होने वाला है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि पहला है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 20 अप्रैल 2020 से, आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई रात 12 बजे तक, विलंब शुल्क 200 रुपये अतिरिक्त के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 1 जून से 15 जून तक रात्रि 12 बजे तक, प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि 20 जून, प्री B.Ed एवं प्री B.Ed प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई रविवार 2020 संभावित, मॉडल उत्तर जारी करने की दिनांक 6 जुलाई 2020 तक संभावित, दावापत्ति की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2020 संभावित। दावापत्ति के ईमेल भी दिया गया है pssoonline@gmail.com के माध्यम से, या विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर के स्वयं उपस्थित होकर दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित माध्यम तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम घोषणा 15 जुलाई 2020 संभावित। तो ये थे सारी डिटेल्स और नीचे लिखा है नोट, इसको भी हम बता देते हैं ताकि आपको सारी डाउट क्लियर होते रहें। पहला, प्रवेश परीक्षा विवरणिक का परीक्षा के संबंध में नियम निर्देश ऑनलाइन आवेदन हेतु संलग्न विवरणिका को ध्यान में रख से पढ़े साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.psou.ac.in या www.pssou.online पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करें। दूसरा, उपरोक्त परीक्षा की तिथि संभावित है, उसमें परिवर्तन संभव है। तीसरा, परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी। चौथा, उपरोक्त उल्लेखित तिथियों में परिवर्तन संभव है। निश्चित तिथि एवं जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहें। तो सारी डिटेल्स और यहाँ पे जो है आपको दिया गया है। ये आपका पहला पेज। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। B.Ed एवं D.El.Ed प्रवेश परीक्षा हेतु सामान्य जानकारी यहाँ पर दिया गया है। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा संचालित द्विवर्षीय B.Ed D.El.Ed दूरवर्ती कार्यक्रम हेतु प्री B.Ed एवं प्री D.El.Ed प्रवेश परीक्षा के संबंधित नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। यहाँ पे पहला दिया गया है, परीक्षा हेतु आवेदन। प्री B.Ed एवं प्री D.El.Ed परीक्षा हेतु आवेदन 550 रुपये के शुल्क के साथ ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। दूसरा दिया गया है, 2.1 B.Ed कार्यक्रम हेतु पात्रता। NCTE के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी B.Ed ODL में प्रवेश पाने के पात्र होंगे। उसके आगे लिखा है, स्नातक परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में कम से कम 50% अंक तथा इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता हो उसमें 55% अंक। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग की स्थिति में कम से कम 45% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे एवं महिला अभ्यर्थी को स्नातक में 45% अंक होना अनिवार्य है। उसके बाद इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक हैं तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा D.El.Ed, D.Ed, BTI, BTC, DPE पूर्ण किया हुआ हो, अथवा यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं हैं तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा। नोट लिखा गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त किए हैं उनमें से कम आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। इसके आगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है, D.El.Ed कार्यक्रम हेतु पात्रता। NCTE के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इनके समक्ष कक्षा परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग की स्थिति में कम से कम 45% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे एवं सभी महिलाओं अभ्यर्थियों के स्नातक में 45% अंक होना अनिवार्य है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, 15 जून 2020 तक 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा। 2 वर्ष से कम या अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यह भी है कि इस कार्यक्रम में आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पूर्वकालीन शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा। परीक्षार्थी स्वयं पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर ले में
कि प्री बी एड प्री डी एल एड कार्यक्रम हेतु पात्र हैं। प्री बी एड प्री डी एल एड परीक्षा आवेदन प्राप्त के साथ किसी भी प्रकार की प्रमाण पत्र छायाप्रति मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। सभी प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा में चयनित होने पर सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान ही उपलब्ध कराने होंगे। सत्यापन के समय यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसे प्रवेश से वंचित किया जाएगा। प्रवेश के पश्चात यदि कोई प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जाएगा, कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रवेश बी एड कार्यक्रम में 500 सीटों तथा डी एल एड की 2400 सीटों पर प्रवेश के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। प्रवेश नियमों के आधार पर इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय निम्नानुसार रैंकिंग सूची घोषित करेगा और केवल इसी सूची के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के परीक्षा परिणाम एवं ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शित किए जाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी, अतः परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम की घोषणा के उपरांत लगातार विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें। उल्लेखनीय है कि प्रवेश परीक्षा की अंक सूची पर परीक्षार्थी को नहीं भेजी जाएगी, यह केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो प्री बी एड एवं प्री डी एल एड दोनों प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें दोनों परीक्षाओं हेतु अलग अलग ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। कार्यक्रम अध्ययन केंद्र बी एड कार्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केंद्र बी एड पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित बी एड कार्यक्रम अध्ययन केंद्रों में माध्यम से संचालित होगी। इस हेतु चयनित छात्र काउंसलिंग आवेदन में अपनी सुविधानुसार अध्ययन केंद्र चुनेंगे। काउंसलिंग के दौरान प्रदत्त बी एड अध्ययन के अंतिम होगा। यद्यपि विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि छात्र संख्या नियंत्रित करने हेतु अध्ययन केंद्र में परिवर्तन कर सके। दिए गए निम्न अध्ययन केंद्रों की संख्या में अपनी सुविधा निम्न समयानुसार परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा। अध्ययन केंद्र के नाम व कोड हैं। पहला विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर, कोड 1 पंडित हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय सलखो जांजगीर। तीसरा आदर्श महाविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के पास भाटागांव रोड, दंतेरा, रायपुर 03 कोड। चौथा महात्मा गांधी शिक्षा महाविद्यालय रायपुर 0 कोड 4। महात्मा गांधी शिक्षा महाविद्यालय रायपुर कोड 04। पाँचवा मनसा शिक्षा महाविद्यालय कोका भिलाईनगर जिला दुर्ग 05 कोड। छठवां रायल शिक्षा महाविद्यालय लालबाग राजनांदगांव 06 कोड। सातवां सरस्वती महाविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा 07 कोड। श्री वेद माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर 08 कोड। DPV प्रशिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर 09 कोड। तो ये थे अध्ययन केंद्रों के नाम जो बीएड के लिए। उसके बाद यहाँ पे DLED कार्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केंद्र के नाम भी दिए गए हैं। अध्ययन केंद्र के पहला नाम विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर 0 कोड 1। दूसरा शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर 02। तीसरा DPV शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर 03। चौथा पंडित मदन लाल मोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय लाहौर दर्रीघाट बिलासपुर 04 कोड। पाँचवा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था पेंड्रा 05 कोड। छठवां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था कोरबा 06 कोड। सातवां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था जांजगीर 07 कोड। आठवां पंडित हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय नैला जांजगीर 08 कोड। नौवां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था कवर्धा 09 कोड। 10वां है JVG कॉलेज रायगढ़ 10 कोड। 11वां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था रायपुर 11 नंबर का कोड। 12 विकास शिक्षा महाविद्यालय रायपुर 12 कोड। 13 महाविद्यालय महात्मा गांधी शिक्षा महाविद्यालय रायपुर 13 कोड। 14 मनसा शिक्षा महाविद्यालय भिलाई 14 कोड। 15 श्री शंकराचार्य शिक्षा महाविद्यालय जुनवानी भिलाई 15 कोड। 16 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था नगरी 16 कोड। 17 रॉयल कॉलेज राजनांदगांव 17 कोड। 18 शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान डोंगरगांव 18 कोड। 19 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था खैरागढ़ 19 कोड। 20वां नंबर है सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर 20 कोड। 21 संत हर केवल शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर 21 कोड। 22 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था अंबिकापुर 22 कोड। 23 होली क्रॉस बुनियादी प्रशिक्षण संस्था पत्थलगांव 23 कोड। 24 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बैकुंठपुर 24 कोड। 25वां नंबर श्री वेद माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय जगदलपुर 25 कोड। 26 समाधान शिक्षा महाविद्यालय बेमेतरा 26 कोड। महत्वपूर्ण यहाँ पे दिया गया है कुछ सूचना। अध्ययन केंद्र आवंटन परिवर्तन का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। उपरोक्त उल्लिखित केंद्र केवल BEd DLED पाठ्यक्रम के अध्ययन केंद्रों होंगे। परीक्षा केंद्रों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से प्रदान की जाएगी। उसके आगे दिया गया है 5वां नंबर कार्यक्रम शुल्क, जहाँ पे BEd दूरवर्ती कार्यक्रम शुल्क निम्नांकित हैं। प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क 27,500 रुपये। द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क 27,500 रुपये। DLED के लिए है प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क 10,000, द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क 10,000।
यहाँ पे उपरोक्त वर्णित शुल्क प्रथम वर्ष के में प्रवेश के समय द्वितीय वर्ष के प्रवेश के समय देय होंगे। शुल्क में बदलाव की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना की मान्य होगी। 6वां नंबर पर दिया गया परीक्षा का माध्यम प्री बीएड व प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होंगे, किंतु पाठ्यक्रम में प्रवेश उपरांत अध्ययन सामग्री हिंदी में उपलब्ध होगी। छात्र हिंदी में अथवा अंग्रेजी माध्यम में सत्रीय सांद्र परीक्षा दे सकेंगे। 7वां कार्यक्रम अवधि बीएड प्री डीएलएड कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने के लिए न्यूनतम अवधि 2 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष की होगी, अर्थात प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। 5 वर्ष पश्चात पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। विश्वविद्यालय में निम्नानुसार पुनः पंजीयन करा सकता है। पुनः पंजीयन निर्धारित अवधि के पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की स्थिति में छात्र विश्वविद्यालय के निम्नानुसार पुनः पंजीयन में पात्र होंगे। आरक्षण बीएड एवं डीएलएड प्रवेश हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रसारित लागू निम्नानुसार होगा। प्री बीएड व प्री डीएलएड परीक्षा केंद्र छत्तीसगढ़ प्रदेश के निम्नलिखित 22 जिलों में आयोजित होगी। यहाँ पे जिलों का नाम है और आपको पहले तो यूनिवर्सिटी का जो विश्वविद्यालय का जो केंद्र है वो बता दिए गए, उनमें से ही होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र वगैरह भी दिए गए। यहाँ पे लिखा है प्रवेश परीक्षा उपरोक्त शहरों के परीक्षा केंद्रों के निर्धारित समय संचालित की जाएगी। परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार परीक्षा केंद्र चयन कर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन में परीक्षा शहर अनिवार्यता अंकित करें, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शहर केंद्र के माध्यम होगा। परीक्षार्थी संख्या प्राप्त न होने पर परीक्षा शहर में परिवर्तन करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। परीक्षा हेतु आवेदक अपनी पात्रता संबंधी जांच स्वतः कर अर्हता का निर्धारण करें। मात्र ऑनलाइन आवेदन करने अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने के छात्रों का प्रवेश उनके द्वारा प्रस्तुत शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल प्रयोजन प्रमाण पत्र, उपयुक्त जाति प्रमाण पत्र तथा निर्धारित शुल्क नेट बैंकिंग बैंक चालान के माध्यम से जमा कर काउंसलिंग के प्रक्रिया को पूर्ण करने की संभव होगा। प्रवेश से संबंधित किसी भी विवाद में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच स्वतः करें अथवा अन्य एजेंसियों के करवाएं। शिक्षण अनुभव अथवा अन्य किसी प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर परीक्षार्थी का प्रवेश निरस्त किया जाएगा। छात्र द्वारा जमा कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगा। यह एक प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा है, अतः किसी भी प्रकार के विषय सूची प्रदान नहीं की जाएगी। आगामी परीक्षाओं में दिए गए पाठ्यक्रमों के आधार पर विषय संबंधी पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है। प्रवेश परीक्षा परिणाम वेबसाइट www.pssou.ac.in पर निर्धारित तिथि को घोषित की जाएगी। प्रवेश पत्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.pssou.ac.in पर दर्शित किए जाएंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित होना है। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपना प्रवेश पत्र एप्लीकेशन नंबर डालकर डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र को 2 भागों में होगा। पहला भाग प्रवेश पत्र होगा, दूसरा परीक्षार्थी परीक्षा उपस्थित पत्र होगा। भाग एक को भाग 2 से काटकर अलग कर लें तथा उपस्थित पत्रक में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपनी नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो चिपकाएं एवं हस्ताक्षर करें। ध्यान रखें कि भाग 2 को प्रत्येक परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में वीक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करें, अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा में अनुपस्थिति माना जाएगा। परीक्षा कक्षा में प्रवेश। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके परीक्षा कक्षा में प्रवेश कर नीला काला बाल पेन का उपयोग करें। प्रवेश परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ होगी। अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर ले। परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट बाद परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे इनके निर्देश दिए गए हैं जिनको आप वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण और बात है, यहाँ पे प्री बीएड प्री डीएलएड हेतु प्रश्न पत्र का प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता सामान्य प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग विषय इस तरह से रहेगा। पार्ट 1 सेक्शन खंड 1 जनरल हिंदी कंप्रेशन। प्रश्नों की संख्या 10 रहेंगे, अंक भी 10 रहेंगे। सेक्शन 2 का जनरल इंग्लिश, प्रश्नों की संख्या 10, अंक 10। सेक्शन 3 लॉजिकल एनालिटिकल रिजोनिंग, इसमें प्रश्नों की संख्या 20 रहेंगे, अंक भी 20 रहेंगे। सेक्शन 4 एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, 20 प्रश्न रहेंगे और इसमें 20 अंक होंगे। सेक्शन 5 टीचिंग लर्निंग इन द स्कूल, प्रश्नों की संख्या 20, अंक भी 20। टाइम
2:06, टाइम रहेगा 2 घंटे 15 मिनट। पार्ट बी सेक्शन 6, पहला साइंस 20 अंक, दूसरा मैथमेटिक्स 20 अंक, तीसरा सोशल साइंस ये भी 20 अंक। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारी है, आपको PDF फाइल में भी मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ जानकारी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आगे जानकारी के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को